नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है हफ्ते का आखिरी दिन यानी शुक्रवार और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको दिन भर की ऐसी वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपके जीवन पर सीधा असर। आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। आपको होगा अब ज़्यादा फायदा। रेपो रेट बढ़ने का दिखने लगा है असर। कोटक बैंक ने बढ़ा दिया है एफडी का रेट। आरबीआई के अचानक रेपो रेट बढ़ाने के बाद जहां एक और लोन महंगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमा दरों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए सभी टेन्योर में डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 6 मई से लागू हो जाएंगी। 2 करोड़ रुपए से कम के सभी डिपॉजिट पर यह दरें लागू होंगी। 390 दिन वाली एफडी पर ब्याज दर 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.5% हो गया है। 23 महीने वाली एफडी पर अब 5.6% की दर से ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन ग्राहकों को सामान्य रेट्स पर अतिरिक्त 50 बेसिस पॉइंट का लाभ मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों का बढ़ने वाला है खर्च। कैसे बढ़ेगा, आइए चलिए जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने नॉन क्रेडिट रिलेटेड सर्विसेज के शुल्कों में संशोधन किया है। नए संशोधन 29 मई से प्रभावी होंगे। सर्विस चार्जेस में बैंक की सालाना फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या और उनके ओवर होने के बाद के चार्जेस शामिल हैं। संशोधन में फ्री चेक्स की संख्या, लॉकर रेंट पेनल्टी, चेक रिटर्न फीस में बदलाव शामिल हैं। 10 लाख रुपए के चेक के मामले में आउटवार्ड रिटर्निंग चार्ज 500 रुपए प्रति इंस्ट्रूमेंट होगा। यह चार्ज 1 लाख रुपए तक के चेक के लिए 150 रुपए प्रति इंस्ट्रूमेंट है। अभी तक सेविंग्स अकाउंट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 25 फ्री चेक लीफ मिलते हैं, लेकिन 29 मई से इनकी संख्या घटकर 20 रह जाएगी। इसी प्रकार 50 फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 10 रुपए का शुल्क लगेगा। पीएनबी ने लॉकर किराया भरने में होने वाली देरी पर भी पेनल्टी को बढ़ा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक सहित 4 सरकारी बैंकों ने बदल दी हैं ब्याज दरें और अब जानते हैं कि ब्याज कितना महंगा मिलेगा, कर्ज कितना महंगा मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ाकर 8.10% कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक ने भी तत्काल प्रभाव से ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट बढ़कर 6.90% हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया का रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट 7.25% हो गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट लिंक्ड लैंडिंग रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दर 7.25% होगी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट सबसे कम 6.65% है। ज़ोमैटो ने लगाई निवेशकों को 88,000 करोड़ रुपए की चपत। शेयरों में आई 65% गिरावट। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ने पिछले 6 महीनों में निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। ज़ोमैटो का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 65% टूट चुका है। इससे निवेशकों के 87,800 करोड़ रुपए स्वाह हो गए हैं। ज़ोमैटो का शेयर शुक्रवार को 52 सप्ताह के निचले स्तर 57 रुपये 65 पैसे पर आ गया। बीएसई पर ज़ोमैटो शेयर की कीमत 60 रुपये 50 पैसे है। ज़ोमैटो का मार्केट कैप घटकर 45,381 करोड़ रुपए रह गया, जो लिस्टिंग के बाद से सबसे कम है। यह नवंबर में 1,33,144 करोड़ रुपए पर था। नवंबर 2021 में ज़ोमैटो के शेयर ने 169 यानी 169 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वेलनेस सेंटर में इलाज कराना महंगा होगा, करना होगा अब जीएसटी का भुगतान। वेलनेस सेंटर्स में हेल्थ थेरेपी सेवाओं का लाभ उठाना अब जेब पर भारी पड़ेगा। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपने नए आदेश में कहा है कि वो वेलनेस सेंटर्स जो किसी होटल या रिजॉर्ट का हिस्सा हैं, वहां दिए जाने वाली स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं को हेल्थ केयर सर्विस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां टैक्स देना होगा। इस आदेश का मतलब यह है कि रिजॉर्ट या होटल मालिकों की ओर से पेश की जा रही हेल्थ थेरेपी को होटल में रूम सर्विस के तौर पर माना जाएगा और रूम की संख्या के आधार पर 5, 12 या 18% जीएसटी देना होगा। अप्रैल में ई वे बिल जनरेशन में आई गिरावट और इसका असर क्या होगा, आइए जानते हैं। अप्रैल महीने में ई वे बिल जनरेशन में गिरावट आई है। राज्य के भीतर और बाहर माल भेजने के लिए ई वे बिल जरूरी होता है। ई वे बिल जनरेशन में कमी का सीधा मतलब है कि इस महीने जीएसटी कलेक्शन कम होगा।
जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 7.52 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए हैं। इससे पहले मार्च में 7.81 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए थे। मार्च में रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीएसटी कलेक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर माना जाता है। इकोनॉमिक रिकवरी को और बेहतर कर अनुपालन की वजह से कर राजस्व को बढ़ाने में मदद मिली है। डॉलर के आगे रुपया पड़ा कमजोर, बढ़ेंगी अब और मुश्किलें। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 57 पैसे टूट गया और ये 76.92 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। गुरुवार को रुपया 76.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ब्रेंट क्रूड वायदा 2.31% बढ़कर 113.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.30% घटकर 103.44 रह गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स टूटा। आइए जानते हैं क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बीच शुक्रवार को प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 866 अंक टूटकर 55,000 के नीचे बंद हुआ। इससे निवेशकों को करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विदेशी निवेशकों के लगातार बाजार से पैसा निकालने और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से भी बाजार की धारणा पर असर पड़ा। एनएसई निफ्टी 271 अंक की गिरावट के साथ 16,411 पर बंद हुआ। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ ही बिकवाली के दबाव से वैश्विक बाजार गिरने लगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करते हुए मंदी के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी, जिससे निवेशकों के बीच घबराहट बढ़ गई और जिसका असर गिरावट के रूप में दिखाई दिया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बाद अब एक और म्यूचुअल फंड हाउस घिर गया है मुश्किल में। एक्सिस म्यूचुअल फंड संभावित अनियमितता को लेकर सेबी में नजर आ गया है, सेबी की नजर में आ गया है। एक्सिस एमएफ ने संभावित अनियमितता को लेकर अपने 2 फंड मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। जांच होने तक ये मैनेजर कोई भी फंड मैनेज नहीं करेंगे। इस खबर के आने के बाद से ही अफवाहों का बाजार गर्म है। खबरों में बताया जा रहा है कि फंड मैनेजर्स को फ्रंट रनिंग के आरोपों की वजह से हटाया गया है। फ्रंट रनिंग का मतलब यह है कि किसी शेयर की बड़े पैमाने पर खरीद या बिक्री से पहले खुद उसमें पैसा बना लेना। जाहिर तौर पर यह बेईमानी है और यह करना गैरकानूनी है। बाजार नियामक सेबी इसे काफी गंभीर अपराध मानता है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। एलआईसी आईपीओ का रिटेल पोर्शन तीसरे दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशकों को कोटा शुक्रवार तक 1.01 गुना भर गया है। एलआईसी का ओवरऑल आईपीओ 1.1 गुना भरा है। कर्मचारियों का कोटा 2.44 गुना भर चुका है। पॉलिसी होल्डर्स का कोटा 3.34 गुना भरा है। तो ये थी आज की तमाम वो खबरें, बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, आपकी ज़िंदगी पर असर। आप चाहे इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ मनी9 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।